हम सबको ध्यान में आपको सूचना भी दी गई थी। आज ये कर्नाटका की जनता ने ये बीजेपी सरकार को एक सबक सिखाया है। आज यहाँ हिसार जिले के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एक तरफ कर्नाटक चुनाव का परिणाम कांग्रेस की झोली बहुमत से भर रहा था, तो दूसरी ओर हिसार की 7 विधानसभाओं को मजबूत करने की बैठक में भाजपाइयों के चेहरे खाली खाली से दिखाई दे रहे थे। बेशक बैठक में भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास कर रहे थे, परंतु चेहरे की मायूसी कर्नाटक चुनाव के परिणामों को साफ तौर पर दर्शा रही थी। एक मुद्दत बाद कांग्रेस भवन में आतिशबाजियां पसर रही थी, तो दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में तमाम भाजपाइयों का जमावड़ा होने के बावजूद सन्नाटा पसर रहा था। हालांकि भाजपा नेताओं ने अल्पकालिक विस्तारक कार्यशाला में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का पूरा प्रयास किया। प्रदेश संगठन से जुड़े नेताओं ने 7 विधानसभाओं के शक्ति केंद्र प्रमुख, पालक व प्रभारियों को चुनावी मोड में कमर कसने के लिए कहा। इस दौरान कर्नाटक चुनाव के परिणाम को लेकर एक भी भाजपाई की जुबान पर कोई शब्द नहीं आया, जबकि आंखें निरंतर कर्नाटक को लेकर गहरी हो रही थी। कांग्रेसी दिन भर जगह जगह पर आतिशबाजियां और मिठाइयों के साथ जश्न में डूबे रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रभारी रहे रणदीप सुरजेवाला के चाहने वालों ने जश्नों की भरमार कर दी। कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का हरियाणा में असर यह कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की चाहत और सम्मान में इजाफा होना शुरू हो गया है। बकौल भाजपा के जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा चुनाव जीतने के बाद घर बैठने वाली पार्टी नहीं है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। हम अपने बूथ सशक्त बनाएंगे, क्योंकि बूथ मजबूत होगा तो जीत से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा नेता कैप्टन भूपेंद्र के इस कथन से साफ है कि कर्नाटक से आया परिणाम वहां भाजपा का बूथ स्तर कमज़ोर होना ही दर्शाता है, जिसके बाद अब हरियाणा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं को सम्मोहन में बांधने की कवायद है। हिसार जिले के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके निमित्त अल्पकालीन विस्तारक योजना की प्लानिंग हुई है और 15 से और 20 तारीख जो आने वाले चंद दिनों के अंदर है, उसमें सभी शक्ति केंद्र प्रमुख जो है और जो बाकी सीनियर कार्यकर्ता हैं वो नीचे जाके बूथों के अंदर बैठेंगे और लगभग 56 घंटे वो बूथ के अंदर देंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर जहाँ ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ ज़्यादा देंगे और मुख्य रूप से बूथ के सशक्तिकरण करने की ये बातचीत करेंगे। आज ये कर्नाटका की जनता ने ये बीजेपी सरकार को एक सबक सिखाया है। किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी धार्मिक भावनाओं के आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, किस तरह से एक वैन पर खड़े होकर के बजरंग बली का नारा लगाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज कर्नाटका की जनता ने ये दिखा दिया है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर यह देश नहीं बांटा जा सकता। किस तरह से जाति के नाम पर किस तरह से एक उन्माद पैदा किया जा रहा था, आज देश की जनता ने, कर्नाटका की जनता ने ये एक संदेश दिया है। अब आने वाला समय, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की थी और एक पूरे देश को एक संदेश दिया था, किस तरह से राहुल गांधी जी ने एक देश को आगे बढ़ने के लिए एक धार्मिक भावना से आगे बढ़ के जनता को संदेश दिया था, आज उस बात में हम कामयाब हुए हैं। आज आने वाला समय जो कांग्रेस का होगा। आज हरियाणा में भी हम कांग्रेस भवन में इस बात की खुशी मना रहे हैं
क्योंकि कर्नाटका की जनता ने एक पूरे देश को संदेश दिया है कि आने वाला समय जो होगा वो कांग्रेस का होगा और बिल्कुल 2024 में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कर्नाटका की जनता ने, क्योंकि पूरे देश की जो नजर थी आज कर्नाटका पे थी। यहाँ कांग्रेस भवन में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, यहाँ गुलाल लगाए जा रहे हैं और नाच रहे हैं खुशी से कि देश में एक बदलाव आने वाला है। किस तरह से इस देश को बांटने का एक ऐसा देश एक हमारा जो कि प्रजातंत्र में एक ऐसा संविधान हमें दिया था, संविधान की एक एक प्रतियां करके उखाड़ी जा रही थी, किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज कर्नाटका की जनता ने ये एक संदेश दिया है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा।